पाकिस्तान मुझे लगता है कि इंडिविजुअल बेसिस पे उनके पास अभी भी खिलाड़ी हैं जो उनको किसी भी एक पर्टिकुलर दिन में उनको शायद मैच जिता सके। पर जब कहे ना कि ज्यादातर आपके पास 6 7 8 खिलाड़ी ऐसे होने चाहिए जो आपको चैंपियनशिप जिताते हैं, वैसी टीम मुझे नहीं नजर आती। हो सकता है मेरा नजरिया ऐसा है, बट ये टीम को अगर मुझे कंपैरिजन करना होगा 90s की पाकिस्तान की टीम या अर्ली 2010 तक की टीम या 11 12 तक की टीम, तो वो बहुत सॉलिड टीम्स थी। हमेशा उनके सामने मैच खेलने में लगता था कि मैच होगा, सामने दमदार टीम है। तो ये शायद अब चीजें वो है कि भारतीय टीम के पास खिलाड़ी भरपूर है। नो डाउट 17 में आप जीते हो, वो भी एक वो बड़ी जबरदस्त इनिंग फखर जमान की, वो या इंडिविजुअल ब्रिलियंस के हिसाब से मैं कहता हूँ कि वो आप सीरीज जीते हो। बट कहीं ना कहीं अंतर बहुत आ गया। मुझे लगता है कि जो टीमें पहले बराबरी पे खड़ी होती थी, हम्म वो अब भारत थोड़ी सी आगे मुझे लगती है हमेशा पाकिस्तान से। बाकी ये मेरा व्यू है, हम्म शायद क्या कहेंगे, मैं उनसे जानना चाहता हूँ कि व्हाट ही फील, इज देयर अ डिफरेंस इन ओपिनियन, या लगता है कि नहीं ये टीम में वाकई दम है पाकिस्तान नहीं, की। मेरे ख्याल में बज्जी ने ऑलमोस्ट बिल्कुल ठीक बात की है। बिल्कुल सही कह रहा है बज्जी। 90s की टीम के साथ इसको टीम को तो नहीं, पाकिस्तान की टीम को हम कंपेयर कर सकते हैं। पहले आपके पास जो हमेशा बात करता रहा हूँ कि मैच विनर्स की कमी है। मैच विनर्स, जिस तरह बज्जी ने कहा कि हाँ आप मैच जितवा सकते हैं लेकिन कोई ट्रॉफी उठाना, उसके लिए आपके पास मैच विनर्स वाकई होने चाहिए। या उन बड़ी टीमों के खिलाफ आपका माइंड सेट किस तरीके से खेलता है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो कि अब इस टीम के अंदर, क्योंकि मैच विनर ना होने की वजह से मैं हमेशा सवेरे यही बात करता हूं जी कि हर 11 जो लड़के खेल रहे हैं उन 11 की थोड़ी थोड़ी परफॉर्मेंसेस सबकी होनी चाहिए। ये ना हो कि 2 की बैटिंग में हो गई या 1 2 की बॉलिंग में हो गई। हर एक प्लेयर को कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा बड़े इवेंट को या मैचेस को जीतने के लिए। तो आई एम एग्री जो बजी कह रहा है। यूसुफ, व्हाट डू यू सजेस्ट के क्या करना चाहिए पाकिस्तान टीम को उस प्रेशर को ऑफ करने के लिए? खुद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें कोई शक नहीं कि इंडियन टीम बहुत बैलेंस टीम है ऑन पेपर, और पाकिस्तान की टीम वैसे जिसको कहते हैं कि बैलेंस नहीं है। शाहिद ने भी बात की है कि सिलेक्शन में कुछ ऐसी चीज़ें, लड़के आ सकते थे, एक स्पिनर प्रॉपर आ सकता था, बैट्समैन आ सकता था, 2 3 लड़के होते तो आप टीम बेहतर हो सकती थी। और एक चीज़ याद रखें, जब बड़ा टूर्नामेंट होता है और पाकिस्तान इंडिया की गेम होती है, एक प्रेशर ज़रूर होता है। उस प्रेशर में आपने देखा होगा कि 2017 की चैम्पियंस ट्रॉफी में भी ब्रिलियंस ठीक का, बजी ने भी ठीक कहा है कि इंडिविजुअल प्लेयर्स थे, जैसे फ़खर जमान की इनिंग थी और आमिर का ऊपर से स्पेल था, इन दोनों ने मैच ख़त्म कर दिया। ये चीज़ें हो सकता है कि हमारे इस मैच में, इंडिया के मैच में, कोई हमारा एक शहनशाह 5 आउट कर दे, नसीम शाह ले सकता है। बैटिंग में आप देख सकते हैं कि बाबर 50 किया है, गो बहुत स्लो 50 है बात समय, लेकिन क्योंकि पास में स्कोर करता हुआ नहीं आ रहा था, अब मुझे लगता है कि उसको 50 हुई है, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मिला हो, वो अच्छी इनिंग खेले इंडिया के ख़िलाफ़, इंडिविजुअल ब्रिलियंस को ऐसी इनिंग खेल दे जिससे हम आउट क्लास कर दें इंडिया को। लेकिन ये बात तो तय है कि उनकी टीम बहुत बैलेंस है, इंडिया की टीम। उनके पास स्पिनर्स भी हैं, फास्ट बॉलर्स भी हैं, बैटिंग बॉल लंबी है उनके पास। फील्डिंग में मैंने काफ़ी अरसे बाद देखा है कि उनकी फील्डिंग में लैप्स आए हैं, वरना उनकी फील्डिंग भी बहुत ज़बरदस्त चल रही थी काफ़ी अरसे से। सनी भाई, मैं मतलब क्योंकि भज्जू ने वो कहा, शाहिद आफरीदी और मोहम्मद यूसुफ तीनों ये मान रहे हैं कि यहाँ पाकिस्तान बोरी लेकर आया है, बहुत बड़ी बोरे लेकर आया है, मतलब इतना दबाव लेकर आया है। और दबाव में किसी जमाने में होता था कि पाकिस्तान फिर उठता था। वो कहते हैं ना, बैक्स टू द वॉल में पाकिस्तान सबसे अच्छा रिस्पॉन्ड करता था। 2.5 साल पहले इसी दुबई में राहुल द्रविड़ जब कोच थे, सनी भाई, उन्होंने पाकिस्तान की बॉलिंग अटैक के बारे में कहा था कि यार कमाल है यार, ऐसी बॉलिंग अटैक। बट वो 20 ओवर था, 50 ओवर में पाकिस्तान की बॉलिंग को क्या हो रहा है? बिकॉज वो शुरू अच्छा करते हैं, बट वही शाहीन को देखें, नसीम को देखें, हारिस राउफ को देखें, और लास्ट के जो उन्होंने अपने 5-5 ओवर डालने होते हैं उसमें पिटाई बड़ी ठीक ठाक होती है उनकी। वजह क्या है? देखिए, अगर आप जब कौन से पिचेस पर खेल रहे हैं ये इंपॉर्टेंट होता है। और अगर आप देखेंगे कि पाकिस्तान की जो पिचेस होती है वो बहुत अच्छी होती है बल्लेबाजी के लिए, और फास्ट बॉलर्स वहां पे अगर अच्छी लेंथ और अच्छी लाइन अगर बॉलिंग नहीं कर पाएंगे और स्विंग नहीं होगा तो फिर वो महंगे साबित होते हैं। आप हारिस राव की बात देखें, उनके पास गति तो जरूर है, उनके पास बड़ी स्पीड है, पर उतनी स्पीड से और या ज्यादा स्पीड से बल्ले से वो बाउंड्री तक जाते क्योंकि उनकी लेंथ ठीक नहीं होती या उनकी लाइन ठीक नहीं होती। जब शाहीन शाह अफरीदी गेंदबाजी करते हैं, नया गेंद होता है तो स्विंग होती है तो खतरनाक होते हैं।
जब स्विंग होना बंद होता है तो फिर बल्लेबाजी थोड़ी आसान बनती है। तो यही तो इम्पोर्टेंट बात है। और जो इमरान खान, वसीम अकरम, वकार यूनुस जब वो गेंदबाजी करते थे तो उनके पास वो कंट्रोल था लाइन और लेंथ पर, और मूवमेंट भी बहुत ज्यादा करते थे इन दी एयर और पिच पर गिरने के बाद, इसलिए वो इतने महान और खतरनाक गेंदबाज थे। या सनी भाई, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो मैं आपकी तरफ वो सवाल लेकर मैं आऊंगी। चारों को सवेरा अगर एक सवाल देना चाहता हूं, क्योंकि हरभजन सिंह यहीं पे थे, बज्जू यहीं पे थे, आईएल T20 जब चल रहा था और उन्होंने इन कंडीशंस को बड़ा नजदीक से देखा। तो मैं सिर्फ इतना जानना चाहता था सवेरा सबसे कि एक थॉट है, एक स्कूल ऑफ थॉट ये कहता है कि अगर फ्लैट विकेट हो तो इंडिया को एडवांटेज है, और जिस तरह की विकेट पे कल बांग्लादेश, परसों बांग्लादेश और इंडिया का मैच हुआ था, उस तरह की विकेट पे पाकिस्तान का चांस बढ़ जाता है। तो मैं चाहता हूं चारों अगर छोटा छोटा इसका जवाब दें, सनी भाई, भज्जू, शाहिद भाई, यूसुफ भाई, उसके बाद फिर सवेरा आप सवाल कीजिए। सनी भाई आपसे शुरू करते हैं। नहीं, शायद नहीं, क्योंकि भारतीय टीम के पास जो स्पिनर्स है, जो 3 स्पिनर, शायद वो 4 स्पिनर्स भी खिला सकते हैं अगली मैच में पाकिस्तान के खिलाफ, क्योंकि शायद हर्षित राणा को वो रिजर्व में रखेंगे, वरुण चक्रवर्ती को स्पिन के लिए वो टीम में शामिल कर सकते हैं, क्योंकि हमने देखा है कि हाँ, जो कल की मैच हुई थी बांग्लादेश और इंडिया, वहां पेसर्स ने विकेट तो ली थी, पर ज्यादा मतलब जो कंट्रोल था रन्स पे वो स्पिनर्स का कंट्रोल था, दोनों तरफ के स्पिनर्स। तो मुझे लगता है कि शायद ये भी हो सकता है, और अगर वैसा हुआ तो मुझे लगता है कि भारतीय टीम का पलड़ा भारी होगा, क्योंकि भारतीय टीम के पास अच्छे स्पिनर्स हैं। ये नया थॉट है, ये नया थॉट है। बज्जू आप क्या कहेंगे इस पे? मेरी सोच ये कहती है कि देखिए, स्लो पिच के ऊपर भारत को एडवांटेज है, क्योंकि भारत की बल्लेबाजी जो मैं ओवरऑल देख रहा हूँ कि अच्छी बल्लेबाजी उनके पास, जो लड़के हैं वो फॉर्म में है। शुभमन के रन लगे हुए हैं हाल फिलहाल में, इंग्लैंड के सामने बहुत अच्छा खेले। कोहली के रन चाहे नहीं आए, बट उसके इर्द गिर्द जितनी भी बल्लेबाजी है, केएल है, रोहित के रन बन रहे हैं ऊपर से, तो वो मुझे लगता है कि टीम में माहौल ऐसा है कि रन बना देंगे। अक्षर पटेल भी अच्छी फॉर्म में, चाहे कल आउट हो गए। तो मुझे लगता है कि भारतीय टीम के पास जो एडवांटेज है वो बल्लेबाजी तो अच्छी है ही है, और स्पिन बहुत अच्छी है। और मैं उम्मीद करता हूं कि वरुण खेले, चाहे एक लेफ्ट आर्म स्पिनर हम कम कर दें दोनों में से, तो फिर वहां भारत का एडवांटेज और बढ़ जाता है, क्योंकि वरुण को वैसे भी पाकिस्तान ने एक मैच में खेला, वो T20 वाले फॉर्मेट में, बट इस फॉर्मेट में इनको खेला नहीं है, और तब वरुण पके नहीं हुए थे, अब वरुण पके हुए हैं। तो बढ़िए कि ओवरऑल ऑन पेपर या फिर देखें दोनों टीमों में, जैसे शाहिद ने भी कहा, यूसुफ ने भी कहा कि भारत आगे है, और मैं भी उसी बात पे स्टिक रहना चाहता हूँ कि भारत मैच में अभी तक तो आगे है, बट वो शुरुआत आप कैसे करते हो, दैट्स वेयर यू नो एवरीथिंग स्टार्ट, कि आप किस तरीके से उस दिन उठते हो, कैसा क्रिकेट खेलते हो। जी लाला जी, जिस तरह की हम शुरू में कंडीशंस इंडिया को ज्यादा सूट करती है पाकिस्तान शुरू में जो हम बात कर रहे थे वो ये कह रहे थे, यही बात हुई थी कि जो कॉम्बिनेशन आप लोगों के भारत की टीम का है वो हर लिहाज से सारे जो बॉक्स हैं वो टिक मार्क हैं, ठीक है ना। तो हर लिहाज से आप चाहे फास्ट बॉलर ले लें, स्पिनिंग, अगर स्पिनिंग ट्रैक होगी देन आपके पास जेन्युइन 3 स्पिनर 4 स्पिनर जेन्युइन हैं। हमारे पास एक जेन्युइन स्पिनर है, बाकी जो है वो पार्ट टाइमर्स हैं। तो आई थिंक कि हर लिहाज से आप लोगों की टीम, और इसीलिए हमने शुरू में, मैं और यूसुफ ने यही बात की कि हमारी सिलेक्शन कंडीशन के हिसाब से, पिचेस के हिसाब से ठीक नहीं की गई है। तो मेरे ख्याल में कोई भी कंडीशन हो, आप इंडिया की टीम हर लिहाज से बैलेंस है। हाँ, हमारे हर प्लेयर को, जो मैं पहले बात की है कि हर प्लेयर को परफॉर्म, 11 के 11 लड़कों को परफॉर्म करना पड़ेगा अगेंस्ट वर्ल्ड क्लास टीम भारत।